नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। वक्फ संशोधन कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। ये समझिए कि मोय मोय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया वक्फ संशोधन कानून को लागू कराने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त तरीके से पेच फंस गया है। हम सभी को पता है कि इस कानून के लिए मोदी सरकार ने पूरा दमखम लगा दिया। यहां तक कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया और वक्फ कानून पर पार्टी बनने का दावा ठोका। वहीं पर खुद ब खुद मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ले लीजिए, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, खुद ब खुद नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे कि संसद द्वारा बनाया गया कानून सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून पर फैसला ले लिया गया है। सीजेआई बीआर गवई ने, देश के नए सीजेआई ने, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सिपाही ने, संविधान की सेवा करने वाले ने आज वक्फ संशोधन कानून पर फैसला ले लिया है। लेकिन फैसला क्या लिया है आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार तिलमिलाई हुई है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि वक्फ संशोधन कानून के जिन जिन प्रावधानों पर अभी रोक लगी है उसे बहाल कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी नहीं किया। वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और सही समय आने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना भी देगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से एक मुद्दा बहुत जोर शोर से गरमाया था वो था कागज का। भरी अदालत में कपिल सिब्बल ने कहा कि भैया कागज कहां से लाएंगे, आप 100-200 साल पुराना कागज मांगेंगे तो भैया कौन लाकर दे पाएगा। आप तो लखनऊ का इमाम बाड़ा भी छीन लेंगे, आप तो मुसलमानों की संपत्ति छीन लेंगे। दोस्तों, जब ये दलील कपिल सिब्बल साहब ने दी कागज वाली, तो ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आई हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान की है, क्या उन्हें कागज दिखाना पड़ेगा? अगर कागज नहीं दिखाएंगे तो एक चर्चा जोरों शोरों से हो रही कि भैया 6 महीने के लिए जेल जाएंगे। इस मामले में कितनी सत्यता है आज हम लोग यहां पर पड़ताल करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, सबसे पहले आप लोग कपिल सिब्बल साहब की दलील देख लीजिए कागज पर, कि कागज दिखाने पड़ेंगे या नहीं। देखिए, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। अगर वक्फ संशोधन कानून लागू होता है तो भैया कागज दिखाना ही पड़ेगा। कम से कम 5 साल पुराना तो कागज दिखाना ही पड़ेगा वक्फ बोर्ड को। देखिए, यहां पर लिखा है, वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 200 साल पहले कोई जमीन दी गई तो अब सरकार उसे वापस कैसे मांग सकती है। ऐसे तो क्या लखनऊ का इमाम बाड़ा भी वापस लेंगे। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यानी सीजेआई बीआर गवई ने उनकी दलील पर बेहद अहम टिप्पणी की। उन्होंने बेहद अहम बात कही। उन्होंने नए कानून में संपत्ति और वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने पर आपत्ति जताई है। उनका एक तो ये कहना है कि इतने पुराने दस्तावेज कहां से आएंगे, और अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो संपत्ति विवादित हो जाएगी और इससे वक्फ का कब्जा समाप्त हो जाएगा। जरा देखिए, देश के नए सीजेआई जस्टिस बीआर गवई कह रहे हैं कि भैया 200 साल पुराना कागज मांगेंगे तो कोई कागज नहीं दे पाएगा। ऐसे में वो संपत्ति क्या विवादित हो जाएगी, वक्फ बोर्ड अपना नियंत्रण खो देगा। जरा ध्यान सुनिएगा, ये मेरी बात नहीं है, ये सीजेआई बीआर गवई की बात है। सीजेआई ने कहा कि देखिए, इतना पुराना कागज तो शायद कोई ना दिखा पाए, क्योंकि भैया 200 साल पहले जिसने संपत्ति दान की या 100 साल पहले जिसने संपत्ति दान की वो तो जिंदा ही नहीं होगा, तो कागज क्या खाक होगा। तो भैया कागज तो नहीं दिखाएंगे। ऐसे में सरकार क्या करेगी, उस संपत्ति को विवादित संपत्ति घोषित कर देगी और उससे वक्फ बोर्ड का नियंत्रण भी चला जाएगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, 200 साल बाद कैसे मांग सकते हैं जमीन, कपिल सिब्बल की दलील। कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल तक जिस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कब्जा रहा हो वो संपत्ति सरकार कैसे छीन सकती है। देखिए, लिखा भी है, कपिल सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय सरकार के पास गया और उन्होंने कहा कि हमें कब्रिस्तान चाहिए और उनको जमीन दे दी गई।
उन्होंने कहा कि अब 200 साल बीत गए और सरकार कह रही है कि हमारी जमीन वापस करो। कब्रिस्तान इस तरह वापस नहीं लिए जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि सोच कर देखिए, कल को लखनऊ के इमामबाड़े को लेकर भी ऐसा हो तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, वक्फ कानून पर क्या है याचिकाकर्ताओं की आपत्ति। लिखा है, याचिकाकर्ताओं को नए वक्फ कानून को लेकर आपत्ति है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एक साधारण इंसान भी वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है, मतलब सरकार के आदेश पर भी वो दावा कर सकता है। जिस सरकार ने आपसे डील कर ली कि आप इस संपत्ति पर दावा कीजिए, मामला कोर्ट में आएगा, हम देख लेंगे, लेकिन आप दावा कर दीजिए। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति के पीछे लाखों लोगों की फौज खड़ी कर दी जाएगी और हर एक व्यक्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर दावा ठोक देगा, और जैसे ही दावा ठोका जाएगा वैसे ही वक्फ बोर्ड का उस संपत्ति से अधिकार चला जाएगा। यानी कि वक्फ बोर्ड उसे यह नहीं कह सकता कि यह हमारी संपत्ति है, अगर किसी ने दावा भी ठोक दिया तो, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों वहीं पर याचिकाकर्ताओं को इस नए कानून से यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है, फिर उसकी जांच होगी और जांच शुरू होते ही वक्फ का कब्जा खत्म हो जाएगा। फैसला आने पर पता चलेगा संपत्ति पर किसका अधिकार है। उनका कहना है कि संपत्ति सरकार की है या नहीं, इसका फैसला और जांच करने की जिम्मेदारी भी सरकारी अधिकारियों को ही दी गई है। अब जरा गौर से सोचिए, वक्फ संपत्ति पर दावा कौन करेगा? सरकार करेगा। और जांच कौन करेगा? सरकार ही करेगा। और यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या सरकार की है, यह तय कौन करेगा? यह भी सरकारी अधिकारी तय करेगा। यानी कि जांच भी सरकार करेगी, किसकी संपत्ति है दावा भी सरकार करेगी, और यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या फिर नहीं है, इस मामले को कोर्ट तक सरकार ही ले जाएगी। यानी कि सरकार हाथ धोकर पड़ जाएगी वक्फ बोर्ड के पीछे और संपत्ति को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि फैसला जो सुरक्षित रखा गया है, यह फैसला किसके पक्ष में है? यह फैसला वक्फ बोर्ड के पक्ष में है या फिर सरकार के पक्ष में है? दोस्तों जल्द ही सुप्रीम कोर्ट फैसले को उजागर करेगा, क्योंकि 3 दिनों से लगातार सुनवाई चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है। और सुनवाई के बाद सीजेआई वीआर गवई ने फैसला लिख लिया है। अब फैसला क्या है, कैसा है, लेकिन सरकार की बौखलाहट को देखकर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या फैसला होगा। मुझे भी नहीं लगता कि पूरे कानून पर रोक लगेगी, लेकिन हाँ कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिस पर शायद सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। जिन जिन प्रावधानों पर अभी अंतरिम रोक लगी है, शायद वो हमेशा के लिए हो सकता है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।